आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आज वार्ता की श्रृंखला में जो सरकारी बैंकों में जो पिछले दिनों जो 2019-20 में जो मर्जर हुआ था, मेजर जो बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और फिर विजया बैंक का मर्जर हुआ था। उसके बाद अभी जो हाल में जो पिछला वर्ष 2019-20 में जो और मर्जर हुए थे, जिसमें कि यूनियन पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिर सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज किया गया था और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया गया था। तो ये मर्जर तो मेजर हुआ। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ जो आया है, ये भी काफ़ी मैंने एक बड़ा न्यूज़ है कि और उसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि स्टेट बैंक के सभी एसोसिएट बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा न्यूज़ है सरकारी बैंकों में, जिसको महाविलय जो कहा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169 और इस तरह बाकी 10 बैंकों में इस तरह से करके टोटल 2118 शाखाओं का लगभग वो वजूद एग्जिस्टेंस ख़त्म होने का एक न्यूज़ आया है। तो मैं सोचा कि नहीं, इसको शेयर करना चाहिए, चूँकि ये मर्जर पहले हो रहा था, लेकिन अब इस तरह से अगर हमारे बैंक्स भी अगर शाखाएं कम कर दी जाएंगी तो ये तो क्या है कि जो गांव ग्रामीण से शाखाओं में या फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो लोगों को सेवा मिलता था, उसमें काफ़ी मैंने लोगों को परेशानियाँ होगी। और दूसरी तरफ जो भारत जैसे देश जहाँ पर ऐसे ही काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो नौकरी का भी जो है उनकी मैंने जॉब इसको जो है उनका जाने का डर, या नया रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी कमी आएगी। तो यही न्यूज़ पर मैं विशेष चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो महाविलय, जिसमें तो आपको इस बारे में मैं बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 सरकारी बैंक में कुल 2118 ब्रांचेज या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गई है, या उन्हें कुछ दूसरी बैंक शाखाओं में मिला दिया जाएगा। इस बारे में अभी देखिए, बहुत जल्दी रिजर्व बैंक ने इस पर स्पष्ट जानकारी देगी और किन बैंकों की कितनी शाखाएं बंद हुई है। उसमें सबसे अधिक बैंक ऑफ बड़ौदा की 1283 शाखाओं का लगभग वजूद ख़त्म हो गया है। दूसरे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 124 तथा कैनरा बैंक की 107 और इंडियन ओवरसीज बैंक की 53, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 43, इंडियन बैंक की 5 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखाएं बंद हुई हैं। हालांकि इस जो ऊपर मैं जो लिस्ट में बताया, उसमें बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक की कोई शाखाएं बंद होने की इसमें कोई चर्चा नहीं है। और इस जो अवधि 2020-21 के दौरान इन बैंकों की कितनी शाखाएं हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं, या कितनी शाखाओं को दूसरी शाखाओं में मिला दिया गया है, इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीआई के तहत बताया है कि तो 2020-21 में
बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक की कोई भी शाखाएं बंद नहीं की गई हैं। आरटीआई के तहत दिए जवाब में संबंधित 10 सरकारी बैंकों की शाखाएं के बंद होने या इन्हें अन्य शाखाओं में मिलाए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। लेकिन सरकारी बैंकों का इस तरह से जो मैं बताया था कि जो महाविलय की योजना जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होने के बाद यह बहुत बड़ा शाखाओं का जो बंद होना यह सचमुच में काफ़ी एक बड़ा स्टेप है। और सरकारी बैंक जो पिछले वित्त वर्ष में 10 सरकारी बैंक को लगभग 4 बैंकों में जो बताया था जो मर्ज किया गया है, तब्दील कर दिया गया है। इसलिए अब सरकारी बैंक जो पहले 26 हुआ करते थे, अब मात्र 12 सरकारी बैंक अभी फ़िलहाल एग्जिस्टेंस में हैं। और जो मैंने चर्चा भी है किया कि 1 अप्रैल 2020 के बाद जो मर्जर किया गया था जो बैंकों का, उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया था। उसके पहले 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक को मिलाया गया था। सो बैंक के कर्मचारी संघ ने इस बारे में कहा है कि सरकारी बैंकों की शाखाएं घटना इस तरह से भारत के बैंकिंग उद्योग के हित में नहीं है। और भारत जैसा बड़ी आबादी वाले देश में जहां शाखाओं के विस्तार की ज़रूरत है, वहां इस तरह से शाखाओं को घटाया जाना, नए रोजगारों में भी इससे लगातार कटौती हो रही है। इससे हमारे युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हो रहे हैं। और अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 3 सालों में सरकारी बैंकों में नई रिक्रूटमेंट में भारी कमी आई है। और दूसरी तरफ जो एक इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि नहीं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय से सरकारी के इस कदम को बोलते हैं कि यह सही है। इसे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए छोटे व कमज़ोर बैंकों के बजाय बड़े बैंक बनाना आज समय की ज़रूरत है। तो ये तो खैर अपना विचार है, लेकिन हमें बड़े देशों और बड़े बैंकों की कॉपी करने के पहले अपने देश की व्यवस्था भी देखनी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल इतना बड़ा देश है, इतना रूरल क्षेत्र में है कि वहाँ पर इस तरह से एक्सपेंशन की ज़रूरत थी और वहाँ हम कम करेंगे तो इससे क्या होगा कि पब्लिक को जो सुचारू बैंकिंग व्यवस्था नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है जो आज जिस कारण से इस बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था कि यह एक क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर जाएगा और अधिक से अधिक रोजगार सृजन होगा। वो पर्पस इस तरह से अगर हम बैंक को विलय करके शाखाएं बंद करेंगे तो वह पर्पस जो रोजगार सृजन का डेफिनेटली ये डिफीट होगा। तो इस पर सरकार को बहुत माइन्यूटली सोचने की ज़रूरत है। आप लोग भी इस पर अपना विचार दें। मैं इसी के साथ जो मुख्य न्यूज़ था कि स्टेट बैंक की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169 और बाकी सबसे अधिक जो पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की 1283 और इस तरह से बाकी सभी बैंक में मिला के कुल 2118 शाखाओं का लगभग वजूद ख़त्म होने का ये जो मैंने स्पेशल न्यूज़ आप लोग के लिए दिया, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म करता हूँ और आप सबों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए से हृदय धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।